Okay. So very good afternoon to all my dear friends. आवाज कम करना. हाँ. आवाज कम करना माइक की. करी क्या? Check, check, check. Okay. Okay, so very good afternoon to all my dear friends. How are you all? अंकुश आवाज कम कर देना. Is the voice fine now? Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. I'm good, Ayush. Thank you so much. How are you? Okay, chalo, wonderful. So I think the voice is and the audio is also fine, audio as well as video. So let me begin with the class. विशाल संभालो अपने आप को, थोड़ा पानी पी के आ जाइए. चलो. So once again, I would like to wish every one of you all a very good afternoon. And I am CA Ankita Patni, and I will be teaching you all paper number 2 of CA Foundation, which is known as Business Law, Business Correspondence and Reporting. तो एक्चुअली एक्ट की शुरुआत करने के पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसी के बाद हम लोग एक्ट की शुरुआत करेंगे. Who am I? आपने नाम तो सुना ही होगा. I am CA Ankita Patni and I have been teaching foundation law as well as CA intermediate law from the past 9 years, and this is the 10th year of my teaching profession. In fact, in December this year, I will be completing 10 years, a full decade, okay, of this particular profession, that is teaching. So basically, I am a chartered accountant by profession. But teaching has always been my passion, and that is why I have pursued the same. And I am here in front of you all. Thank you so much, Ayush. Thank you. Yes, beta Mayank, मैं 25 सालों से सिखा रही हूँ. So which is the subject that I will be teaching you all at CA Foundation? देखो CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. 4 सब्जेक्ट्स में से आपका पेपर 2 जो होता है, इस सब्जेक्ट का नाम आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा. इस सब्जेक्ट का नाम जो है, इट इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. ऐसे करके 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है. ये पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, बिजनेस लॉ एंड BCR. तो ये बिजनेस लॉ इज फॉर 60 मार्क्स, whereas BCR इज फॉर 40 मार्क्स. तो ये जो 60 मार्क्स का सिलेबस है बिजनेस लॉ का सेक्शन A, दिस आई विल बी टीचिंग टू यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर जर्नी ऑफ CA फाउंडेशन. इसी 60 मार्क्स के करिकुलम में आपको पढ़ना होगा 4 एक्ट्स. कितने एक्ट्स आपको पढ़ने हैं? 4 एक्ट्स. कौन से सॉरी नॉट 4, बेसिकली 5 एक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं in this particular section A, that is business law, which is for 60 marks. There are 5 acts that you all will be studying. Which are these 5 acts? The first act that you all will be studying is the Indian Contract Act 1872. अब देखो, हो सकता है आप में से किसी को ये चीज नहीं पता है, लॉ क्या है, एक्ट क्या है, लॉ ब्रॉडर है या एक्ट ब्रॉडर है. यू नीड नॉट वरी.
आज मैं आपको हल्की सी झलक सिर्फ हमारे सिलेबस के बारे में बता रही हूं, डिटेल में आज ही के दिन इन सारे शब्दों को हम समझने वाले हैं और सीखने भी वाले हैं कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है, लॉ ब्रॉड है या एक्ट ब्रॉडर है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं. बट एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग हु एम आई एंड व्हाट एम आई गोइंग टू टीच यू, और इसीलिए इस चीज के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं. ओके बाकी आपके सारे सवालों के जवाब, मैम दिसंबर के बच्चों के लिए ये बैच है नहीं है, इज इट फॉर मे 2022 स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे वीडियोस जो है वो एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव होगा या वर्चुअल होगा या कॉम्बिनेशन होगा या आधा ओटीटी होगा आधा लाइव वर्चुअल होगा, ये सारे सवालों के जवाब जो है जो सब आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ रहे हो, डोंट वरी, आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ. अभी अगर क्वेश्चन आ भी रहा है अभी उस क्वेश्चन को आप वहीं पे रोक लीजिए, डोंट वरी, all your questions are going to be asked but after the session gets over. Okay, so you just have to be a little patient, more of listening and less of talking. Okay, बहुत आगे जाओगे अगर ये फंडा आपने फॉलो करना चालू कर दिया तो. मयंक आपके सवाल का जवाब दूंगी मैं, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू वेट अ लिटिल बिट, है ना. और आपको अगर तुरंत इस सवाल का जवाब चाहिए तो कुछ दिन पहले एसपीसी के सारे फैकल्टीज ने एक लेक्चर लिया था जहां पे आपके ये सारे सवालों का जवाब दिया था, वो लेक्चर को आप जरूर देख सकते हो, है ना. ओके तो सुनो मेरी बात. पेपर नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लॉ एंड बीसीआर. तो ये जो लॉ का हिस्सा है दैट इज फॉर 60 मार्क्स whereas बीसीआर इज फॉर अनदर 40 मार्क्स. Law I will be teaching whereas BCR will be taught by CA अंकिता बोरा मैम. ओके तो ऐसे करके दोनों अंकिता मैम जो है आपका पेपर नंबर 2 जो है वो कवर करवाने वाली है. जहां तक लॉ की बात है आपको 60 मार्क्स लॉ के पेपर में करने होते हैं 5 एक्ट्स. हाउ मेनी एक्ट्स? 5 एक्ट्स. ये 5 एक्ट्स में से फर्स्ट एक्ट दैट यू हैव इन योर सिलेबस इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है पूरा का पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और बाकी का जो है वहां पे पढ़ाया जाएगा. वहां पे मतलब कहाँ पे पढ़ाया जाएगा? इन सीए इंटरमीडिएट. ओके तो बेसिकली सारे बेसिक प्रोविजंस of the Contract Act, around 75 sections are there for your syllabus at CA foundation level. और बाकी के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे इन सीए इंटरमीडिएट. सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने क्या करने की कोशिश की है, हल्का सा डोज आपको सीए फाउंडेशन में दिया है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ताकि आपका फाउंडेशन, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए और बाकी सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कवर होते हैं सीए इंटर में. अब आप बोलोगे मैम क्या सीए इंटर में भी आपको लॉ पढ़ना है? जी हाँ बेटा, इनफैक्ट आपका पूरा सीए का करिकुलम आप देख लो, फाउंडेशन का, इंटर का, फाइनल का, 2 ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तीनों भी स्टेजेस में आते हैं. एक है अकाउंट्स और दूसरा है लॉ. तो आप खुद ही देख लो, इसी से आपको डायरेक्ट हिंट इंस्टीट्यूट देता है कि अकाउंट्स और लॉ कितना इंपॉर्टेंट होता है इन द लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज दीज 2 पेपर्स, दीज 2 सब्जेक्ट्स गेट कवर्ड एट every stage of your CA journey, whether you are a foundation kid, whether you are an intermediate kid, or whether you are a CA final student. Okay. Second act that is there in your syllabus is the Sale of Goods Act 1930. The second act that is there in your curriculum is the Sale of Goods Act 1930. क्या होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? देखो नाम में लिखा है सेल ऑफ गुड्स. गुड्स को जब आप बेचते हो, सेल करना मतलब बेचना, ओके कौन सेलर होता है, कौन बायर होता है, पहले डिलीवरी होगी, पहले पेमेंट ऑफ प्राइस होगा. क्या गुड्स को हम कैश में बेच सकते हैं, क्या क्रेडिट पे बेच सकते हैं? अगर क्रेडिट पे बेचा है और हमारे बायर ने पेमेंट नहीं दिया है तो सेलर के पास क्या सारे एक्शंस अवेलेबल है. से फॉर एग्जांपल बायर ने अगर एडवांस दे दिया है बट सेलर ने गुड्स नहीं दिए हैं तो उस केस में बायर सेलर के अगेंस्ट क्या सारे एक्शंस ले सकता है. गुड्स क्या होता है, कौन से सारे सेल का यहाँ पे इस एक्ट का अट्रैक्ट होता है, ये सारी चीजों के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा गया है.
तीसरी एक्ट आपके जो सिलेबस में है दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। तो बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, ओके, तो इनके बीच की आपस की राइट्स कितनी होती है, कौन सी राइट्स होती है, ड्यूटीज कौन सी होती है, प्रॉफिट कितने रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे, अगर कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है तो फिर क्या सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है, किसी को एक्सपेल करना है, कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, किसी की डेथ होती है तो फिर क्या रिजल्ट आने वाला है, डेजोल्यूशन के लिए आप कब कब जा सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तीसरी एक्ट थी पार्टनरशिप एक्ट। द फोर्थ एक्ट इन योर सिलेबस इज द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो व्हाट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आजकल आपने देखा होगा 2021 में कितनी सारी कंपनीज आर कमिंग फॉर एन आईपीओ, यस और नो गाइस? सो व्हाट इज एन आईपीओ, व्हाट आर कंपनीज, यू नो, आईपीओ में बेसिकली सिस्टम क्या रन होता है, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये लिस्टिंग क्या होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये शेयर प्राइस क्या होता है, ये डिबेंचर्स क्या होते हैं, प्रमोटर कौन होता है, इन सारी चीजों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग एक्ट आपके सिलेबस में जो है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। इनफैक्ट आपने देखा होगा कुछ समय पहले जोमैटो जो है उसकी लिस्टिंग हुई थी, उसका आईपीओ हुआ था। सो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप आजू बाजू देख रहे हो वो रियल लाइफ में आप लॉ की दुनिया में देखने वाले हो इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड पहले से ही आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिनको नहीं पता इट इज ओके, उसी के लिए तो मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ, है ना। Yes, beta. Earlier it was Companies Act 1956. Now it is Companies Act 2013. Okay, तो आपके syllabus में obviously it is Companies Act 2013 because 1956 Act is now repealed. और उसी के बदले में 2013 की जो Act है वो introduce की गई है। हाँ। Along with that, the last act that you have in your syllabus is the Limited Liability Partnership Act. बेसिकली पार्टनरशिप और कंपनीज का कॉम्बिनेशन है द एलएलपी। ओके, सो किसी को अगर से फॉर एग्जांपल कंपनी के कंप्लायंस में नहीं पड़ना है और बिजनेस करने का फ्रीडम चाहिए, साथ ही साथ फ्रीडम के साथ साथ वो नहीं चाहता है कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहे, वो चाहता है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहे, दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस हमने पिक करके बनाया है एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ओके, और इसी एलएलपी एक्ट के भी कुछ थोड़े बहुत सेक्शन आपके सिलेबस में है, पूरा एक्ट नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट कुल मिला के कंप्राइज करता है ऑफ 470 सेक्शंस। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है, 470 सेक्शंस। बट ये पूरे के पूरे 470 सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ थोड़े बहुत सेक्शंस आपको फाउंडेशन में है, कुछ थोड़े बहुत सेक्शन इंटर में है, और बाकी सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाएगी आपको सीए फाइनल में। सो बेसिकली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इनफैक्ट आप लोगों के लिए मैं आपका करिकुलम शुरू करने वाली हूँ विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्ट ऑफ आवर सिलेबस विच इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। और अगर आपने पहले मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स देखे हैं, आपने देखा होगा मेरा अप्रोच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। आपका ये जो सब्जेक्ट है लॉ का, इट्स अ थ्योरेटिकल पेपर। थ्योरेटिकल तो है, साथ ही साथ इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव मतलब क्या? रिटन पेपर है ये। हाँ, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर। तो आपके इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसा आपका लॉ का पेपर नहीं है जहां पे एक सवाल है, 4 गोले हैं, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो। ऐसा केस अनफॉर्चुनेटली लॉ में नहीं है। एक तो आपका पेपर सब्जेक्टिव है and plus it is a theoretical paper, and that is why my approach towards you all is going to be a very practical one. So though the paper is a theoretical one, the approach for this subject, my approach for this subject is going to be a very practical approach.
Okay, yes, daily classes for YouTube मैं बोलने वाली हूँ. Just wait for a little time. You have to be patient. More of a listener and less of a speaker. Okay, so सुनो मेरी बात. ऐसे करके ये पांचों भी एक्ट्स जो है वो आने वाले हैं आपके 60 मार्क्स के लिए इन दिस पेपर ऑफ बिजनेस लॉ एंड 40 मार्क्स इज गोइंग टू बी बीसीआर. अंकिता मैम की क्लास आपने कल और आज में देखी होगी, वही करवाने वाली है हमारा सेक्शन बी ऑफ आर पेपर विच इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. ओके, अब जहां तक क्लास के टाइमिंग्स की बात है, यू ऑल विल बी हैविंग ऑल 4 क्लासेस, इनफैक्ट इंक्लूडिंग बीसीआर. अगर आप बीसीआर को अलग समझते हो तो मैं कहूंगी कि यू ऑल विल बी हैविंग ऑल 5 क्लासेस इन वन डे, starting with the first class which is of mathematics. आपकी पहली क्लास जो रहने वाली है that is going to be of mathematics which is going to be taught by Raj sir, which will be conducted every morning at 8 and will be going up to 9:45. After the maths class is over, you all will be having economics class which will be conducted by Harshad sir, which will be at morning 9 and which will go up to 11 in the morning. Then you all will be having your breakfast break. After your breakfast break, you all will be having accounts class which is conducted by Anand sir, which will start at 11:30 and will go up to 1 o'clock in the afternoon. After the accounts class, you all will be having BCR, which will be done by Bora ma'am from 2 o'clock and which will go up to 3 o'clock. And after BCR, you all will be having law, which will be conducted by Ankita ma'am, which will start at 3:15 and will go up to around 4:30. सिर्फ आज का पहला दिन है, so I'm telling you all this. Every day I am not going to repeat the same stuff, okay? This timetable will be followed for all the lectures which will be conducted on our YouTube, and obviously after that we will be shifting to our application. अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं मैम ये जो lectures आप conduct कर रहे हो ये कौन से attempt के बच्चों के लिए है, तो सुन लो मेरी बात. These lectures that we are conducting, which have started from yesterday, are going to be applicable for both December 2021 students as well as for May 2022 students. जी हाँ, you have heard us right. These lectures will be for both students, for December attempt students as well as for May attempt students. जहां तक दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स की बात है, देखो सितंबर हैज ऑलरेडी कम टू एन एंड, यू ओनली हैव August has already come to an end, you only have September, October and November in your hands, and that is why what we have decided is you all will be getting 60% of the syllabus through the live streaming classes and 40% of the syllabus will be covered to you all through the OTT format. हुसैन वो BCK नहीं है, वो BCR है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, है ना. सुनो ना मेरी बात. फॉर December 2021 स्टूडेंट्स 60% ऑफ योर लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड लाइव, whereas 40% of the lectures will be covered in the OTT format. अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज OTT format? जैसे आप लोगों ने नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन यूज किया होगा या Amazon प्राइम आपने एप्लीकेशन यूज किया होगा, तो उसमें क्या चलता है, उसमें लेक्चर्स ऑलरेडी कैटेगराइज रहते हैं जैसे मूवीज होती है, and then you can watch these movies or any series anytime, any place, anywhere according to your convenience. वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं,
40% आपका जो करिकुलम है, 40% मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, 40% अकाउंट्स का और 40% पेपर नंबर 2 का विल बी अपलोडेड ऑन दिस OTT प्लेटफॉर्म विच इज गोइंग टू बी आवर एप्लीकेशन SPC प्लेयर. And then you can watch these lectures, okay, according to your convenience. देखो आपके अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 3 ही महीने बचे हुए, so obviously as faculties we will never ever like to disturb your routine. कुछ बच्चे होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया है, 40% करिकुलम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से OTT पे अपलोड कर दिया है, और आप आपके टाइमिंग के हिसाब से क्या कर सकते हो, इन लेक्चर्स को देख सकते हो. Because if your attempt is in December, we cannot ask you to adjust your routine according to the live streaming classes. Obviously, इस समय पे अपना शेड्यूल को एडजस्ट करना या चेंज करना इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, और उसका रिस्क हम नहीं उठा सकते हैं, बिकॉज द रिस्क कैन कॉज यू 6 months. दैट इज द नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड दैट इज वाई वी हैव सेड, अगर आप संडेज को देखना चाहते हो, आप संडेज को देख सकते हो, इवनिंग में देख सकते हो, रात को देख सकते हो, सुबह जल्दी उठ के देखो, 8 बजे क्लास शुरू हो रही है, यू कैन गेट अप एट 5 o'clock, 6 to 7:30, 6 to 8 o'clock, you can complete one of your lectures according to your convenience and your place. There will be no restrictions on that particular thing. And obviously the 60% remaining syllabus, you will have to cover it with us. So it's going to be a combination of both live virtual obviously as well as OTT. But अगर आपका attempt May 2022 में है और onwards, then 100% of your syllabus will be covered through live streaming batches. So हर रोज हम आपके सामने आएंगे और ये classes जो है ये करने वाले हैं, and ये सारी क्लासेस जो है आपकी 100% कवर होने वाली है थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग ओनली. ठीक है? यस, आवर एप्लीकेशन रन्स ऑन बोथ, इवन ऑन लैपटॉप्स एंड इवन ऑन योर एंड्रॉइड फोन्स. तो ऐसे करके अब चलो, विथ अ पॉजिटिव नोट, लेट मी बिगिन विथ माई सिलेबस. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. OTT जो है विल बी कवर्ड इन द फीस ओनली, सो यू नीड नॉट वरी. जो भी फीस आप दोगे इज गोइंग टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, वेदर इट इज डिसम्बर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स और नेक्स्ट May 2022 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. ओके, चलो. I want every one of you all to have a separate notebook for law. Obviously आज जो है, आज पहला दिन है क्लास का, इसीलिए I'm expecting that you don't know what is to be bought in the class, but from tomorrow I want you all to get a separate notebook for the subject of law. चलो, अब आपके बाकी के सवाल के जो जवाब है वो मैं एंड में देने वाली हूं. अभी आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू गिव अ नाइस स्माइली फेस और अ थम्स अप एंड लेट अस बिगिन विद टुडेज क्लास. चलो, संडेज को मोस्टली क्लास नहीं होगी और आपके सारे सवालों को जवाब मैं थोड़ी देर में देना चाहती हूँ. अभी हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू गिव अ नाइस बिग स्माइल. ओके, and let us begin with the class with a positive note. आ जाइए, चलो शुरू करते हैं. Around 5 to 10 lectures will be conducted on YouTube, after which we will be shifting to our application. Okay? Chalo. So I can see everyone smiling and giving me a thumbs up, hearts. चलो शुरू करते हैं. So
there is a question that I want to ask you all live. अरे बेटा कैसे होगा तुम लोगों का? 60% lectures जो live होने वाले हैं, those will be covered and taken on the SPC application. Okay? चलो, एक सवाल है आप लोगों से, आपके हिसाब से what do you mean by the word law? जब मैं कहती हूं ना that I will be teaching you all business law, what do you mean by this word law? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो law इस शब्द का क्या मतलब है? लॉ, आकृति आपको किसी ने पूछा ही नहीं है, आप क्यों अननेसेसरीली स्पैम कर रहे हो हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स को? हु हैज आस्क्ड यू टू कमेंट? आपको जब पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिए ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्यों अननेसेसरीली स्पैम कर रहे हो हमें? इफ समबडी आस्क्स यू, यू कैन कमेंट देन, ओके? ओके, सो कोई पूछ रहा है मैम लॉ का मतलब होता है एक्ट प्लस रूल। अच्छा, प्रेरणा कह रही है मैम लॉ का मतलब होता है कानून। क्या बात है प्रेरणा, आप नहीं होते तो हम क्या करते? कोड ऑफ कंडक्ट, सम रूल्स, सम रेगुलेशंस। लॉ इज रूल्स, ओके? रूल्स, ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके? अक्षता कह रही है मैम रूल्स होता है। आयुष कह रहा है मैम रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसका मतलब लॉ होता है। रूल्स प्लस एक्ट प्लस केस लॉस, क्या बात है भावना, लगता है आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं। राकेश भी कह रहा है मैम कानून मतलब लॉ होता है, क्या बात है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल फील दैट लॉ आर अ सेट ऑफ रूल्स विच इज काइंड ऑफ करेक्ट। सो सेट ऑफ रूल्स, कानून, फादर इन लॉ, हु इज सेइंग फादर इन लॉ? ओ माय गॉड, संभालो अपने आप को। सुजल भी कह रहा है एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज का मतलब होता है लॉ, ओके? पॉलिसीज, सेट ऑफ रूल्स, ओके फाइन। सो आई थिंक मोस्टली आपकी अंडरस्टैंडिंग कानून की ऐसी है दैट अ सेट ऑफ रूल्स is nothing but it is law. So yes, I think somewhat it is correct. A set of rules is law. But अब देखो, हम लोग एक टोटली नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। ये कानून की दुनिया ना, ये अपनी दुनिया होती है और ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। तो इसीलिए उसी के हिसाब से हमें सब्जेक्ट को भी देखना होगा और बहुत टेक्निकली इस सब्जेक्ट को समझना भी होगा और लर्न भी करना होगा, ओके? और इसीलिए अब मैं आपको लॉ इस शब्द के बारे में समझाने वाली हूं थ्रू एन एग्जाम्पल, ओके? व्हाट इज लॉ? आई विल बी टीचिंग यू ऑल थ्रू एन एग्जाम्पल। देखो, बहुत जमाने पहले, बहुत जमाने पहले देखो क्या होता था। When a person wanted to travel from one place to another, he used to walk करने के बाद फिर बाद में जमाना आया जहां पे people used to take the help of animals to travel from one place to another. So they used to travel on camels, on horses, on bullock carts, और ऐसे करके they started to use animals in order to travel from one place to another. उसके बाद कुछ समय बाद people started to manufacture motor vehicles. Motor vehicles started to get manufactured. And now we started to buy motor vehicles. और अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करना है, हम इन्हीं मोटर व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल करते थे। So it could be a bike, it could be a car, it could be a train, it could be a plane or whatever, ships. ऐसे करके
हम लोग व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते थे, वाटर व्हीकल्स, एयर व्हीकल्स, रोड व्हीकल्स, वॉट एवर इट मे बी, एंड यूजिंग दीज व्हीकल्स वी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट अब देखो, व्हीकल्स जब इस्तेमाल होने लग गई, मुझे बताओ क्या व्हीकल्स का अपना दिमाग होता है? क्या वो खुद अपना दिमाग चलाते हैं या हम लोग व्हीकल्स को कंट्रोल करते हैं? क्या आप लोग मुझे बता पाओगे? बेटा, no chapter is going on. We are just understanding what the subject is all about. Okay, so very good. प्रतीक कह रहा है, अक्षत कह रहा है, किरण कह रहा है, सपना कह रही है, पलक कह रही है कि vehicles do not have their own brain, which is 100% correct. And sometimes machine है, there is a risk, there is a possibility कि machine जो है वो fail हो जाए. ओके तो अब उसकी वजह से क्या होने लग गए, कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए. द एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स स्टार्टेड टू इंक्रीज. व्हाई द एक्सीडेंट्स स्टार्टेड टू इंक्रीज? ये देखो, ये पीपीटी में आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे ये व्हीकल एक दूसरे से टकराए और बुम बुम ब्लास्ट, एक्सीडेंट हो गया. और इसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई. अब जब इनिशियल डेज में एक्सीडेंट्स थोड़े थे तो चीज एक्सेप्टेबल थी, बट बाद में जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होने लग गया, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लग गए. और अब द गवर्नमेंट कुड नॉट कीप इट्स माउथ शट, बिकॉज अब इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था. बहुत बार एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? समटाइम्स द मशीन फेल्स. इट्स अ मशीन, फाइनली इट्स अ मशीन. इट मे फेल एनी टाइम. इंसान का भरोसा नहीं है तो ऑब्वियसली मशीन का कैसे भरोसा हो सकता है? डेथ कैन कम एज अ सरप्राइज, वैसे ही अ मशीन कैन फेल एट एनी टाइम. तो अब मशीन्स समटाइम्स कुड फेल, समटाइम्स अ पर्सन ही इज ड्रंक. ओके, तो अब ऐसे केस में ही इज ड्रंक, ही इज ऑन हाई, ही डज नॉट नो what is happening, he has no control over himself. How will he control this particular car? Obviously accidents are bound to happen. Sometimes the judgment is wrong, sometimes we don't understand, or sometimes we lose the control over the car. We are a learner and the accident unfortunately happens. जैसे जैसे accidents जो है बढ़ने लग गए, अब गवर्नमेंट को लगा now it is high time and we will have to make certain traffic rules. So अब ऐसे करके गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल बुक बनाई. क्या बनाया? सब लोग बोलो तो, रूल बुक बनाई गई. और इसी रूल बुक में ट्रैफिक से रिलेटेड सारे रूल्स जॉट डाउन किए गए. तो बेसिकली नाउ रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रैफिक सिग्नल वाज मेड. तो रेड आएगा तो स्टॉप, येलो आएगा तो प्रिपेयर फॉर द सिग्नल टू बिकम ग्रीन. ग्रीन मीन्स गो, यू आर फ्री टू क्रॉस द रोड थ्रू दैट पर्टिकुलर व्हीकल. या तो फिर इफ देर इज अ नो हॉर्न जोन, जैसे कि हॉस्पिटल है या स्कूल है, या इफ देर इज एन एम्बुलेंस यू हैव टू मेक वे फॉर द एम्बुलेंस. ये सारे रूल्स जो है अब लिखे गए इन अ रूल बुक. एंड दिस रूल बुक was laid down in both the houses of the parliament. Can you all tell me which are both the houses of the parliament? Both the houses of the parliament के बारे में आप लोगों को पता है, आपने सिविक्स में किया होगा. यस, वेरी गुड. सो रोशन कह रहा है लोकसभा एंड राज्यसभा. सपना कह रही है वेरी गुड, लोकसभा एंड राज्यसभा. वेरी गुड सपना. पलक गुड, बट स्पेलिंग मिस्टेक कर रही है पलक आपने. सुक्रिया, वेरी गुड. सो देखो, लोकसभा एंड द राज्यसभा. कुछ लोगों ने सिर्फ लोकसभा लिखा है, कुछ लोगों ने सिर्फ राज्यसभा लिखा है. बट लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं पार्लियामेंट कहती हूं, पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी बोथ लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा. तो अब देखो क्या हुआ है, यही रूल बुक जो है इट वॉज लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, that is the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. And after laying this book in both the houses of the parliament, once it got passed in both the houses of the parliament, then what happened is it went to the president of India who passed it. And once it was passed by the president of India, this rule book became an act. This
rule book became an act, and इसी rule book जब एक्ट बनाई गई, इस एक्ट का नाम रखा गया एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट, जो आज आप और मैं सारे लोग फॉलो करते हैं। तो जैसे ही हम 18 साल के हुए, हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस के लिए हमने टेस्ट दिया, फिर हमें लाइसेंस मिला, जिसके बाद ही हमने ड्राइव करना शुरू किया। उसके पहले वी वर नॉट अलाउड टू ड्राइव। इवन वाइल वी आर ड्राइविंग, वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स, अज्यूमिंग you are following all the rules. You are following the traffic rules, you are following the lane discipline rules, and every rule possible, parking rules. So you are following all these rules. Okay, why are you following this? Because this is an act which has been passed under the Indian Parliament, and this act is known as the Motor Vehicles Act, and this act everyone will have to follow. Getting this or no, my dear friends? तो ऐसे करके this was the need, this was the requirement, and therefore the laws were made. Okay, so basically what is this point saying? Okay, so yes, this point says why law was made. Law was made because we wanted certain rules to be followed by every Indian citizen while driving, because the number of accidents had massively started to increase. Obviously मैं ये तो नहीं कह सकती ये एक्ट आने के बाद एक्सीडेंट्स बंद हो गए, बट यस, अगर रूल्स नहीं होते तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं. एटलीस्ट बाय फॉलोइंग दीज रूल्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव reduced significantly. So basically what are we trying to say over here? That these set of rules were made in order to have a system to be followed by every Indian in this particular country. Yes or no, guys? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? मैं क्या चाहती हूँ, आप लोग क्या करो, आज अगर आपके पास एक नोटबुक है, एक सेपरेट नोटबुक है, ये चीज को क्या आप लिख सकते हो आपके नोटबुक में? उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी आने वाली हूँ. I want you all to have a notebook. आज अगर नोटबुक नहीं है, कोई भी रफ पेज पे इस चीज को लिख दो और कल फेयर में लिख लेना, है ना? सबसे पहले आप नोटबुक में, क्या आप लोगों ने एक नोटबुक रखी है अपने पास? उसके बाद वेरी गुड. सो राकेश कह रहा है मैम नोटबुक है हमारे पास. ओके, ज़ैनब भी कह रहा है. चलो, आई थिंक एवरीवन हैज अ नोटबुक. सो मैं क्या चाहती हूँ, आप लोग क्या करो, एक सेपरेट नोटबुक होगी आपकी लॉ के लिए, ठीक है? आप लोग क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट पेज को ब्लैंक रख दीजिए फॉर द इंडेक्स. सेकेंड पेज पे आप सब्जेक्ट का नाम दीजिए बिजनेस लॉ, और ये चीज लिख लीजिए आपके सिलेबस में क्या सारी चीजें हैं, ये लिख लो आप. फिर आगे मैं बढ़ती हूं. सो आई एम गिविंग यू 2 minutes. ये 2 मिनट में आप क्या करो, सब्जेक्ट जो है उसका नाम और उसमें कौन से सारे एक्ट्स है उसके बारे में आप डिटेल्स लिख दो. एंड देन द सेकेंड स्लाइड दैट आई हैड शोड यू, वो भी आप लिख दो. फिर मैं आगे बढ़ती हूं.
Everyone has to write it down. देखो मैं वापस से रिपीट करना चाहती हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है. मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाली हूं दैट इज गोइंग टू बी पेपर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, जिसके दो हिस्से हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में आपको बिजनेस लॉ है फॉर 60 मार्क्स एंड सेक्शन बी में आपको BCR है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग फॉर 40 मार्क्स. मैं जो आपको बिजनेस लॉ पढ़ाने वाली हूं उसमें आपके सिलेबस में है 5 एक्ट्स. कितने एक्ट्स है बोलो तो 5 एक्ट्स. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड लास्टली इज द कंपनीज एक्ट 2013. So I think everyone has written it. Please give me a thumbs up if you all are done with the writing part so that I can move with the second slide. So Rajkumar Gupta कह रहा है मैम मेरा लिखकर हो चुका है. तनीश आयुष श्रीकांत भी कह रहा है yes, preferably please use a black ball pen because examination में black ball pen use करना compulsory है. So I think everyone is done with the writing part. Majority of you all have given me the thumbs up. मैं चाहती हूँ ये आपने सेकंड पेज पे लिखा क्योंकि फर्स्ट पेज आपने इंडेक्स के लिए छोड़ा है. सेकंड पेज पे आपने सब्जेक्ट का नाम और उसका कंटेंट लिखा है. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. हाँ, थर्ड पेज पे आपको आना है और ये चीज लिखनी है कि आखिर लॉ बनाई ही क्यों है. तो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि जैसे इनिशियली कोई भी ट्रैफिक रूल्स नहीं थे, बट जैसे जैसे व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुई एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, ट्रैफिक रूल्स का होना जरूरी हो गया. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई व्हाट वी डिड वाज वी मेड द मोटर व्हीकल्स एक्ट. I will be teaching the Companies Act 2013 from tomorrow, okay? Thank you, Zoya Ali. You only have to write down whatever is written. Obviously, you all are not going to draw the pictures. है ना? And once you all are done with the writing part, please give me a thumbs up so that I can start with the next topic. चलो चलो चलो. योगी मुझे डिसाइड करने दोगे आप कि मुझे क्या पढ़ाना है ना? सब कुछ पढ़ाना है तो एटलीस्ट लेट मी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन स्टार्ट इन द स्टार्टिंग एंड व्हाट इज टू बी डन एट द एंड. संभालो अपने आप को योगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी मैं, भरोसा रखो. सो आई थिंक यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट. अब देखो, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से. यही जो लॉ है, लॉ, हाउ इज लॉ मेड? ओके, जब मैं कहती हूं लॉ में बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में भी 5 एक्ट्स है जो आप पढ़ने वाले हो. सो हाउ इज एन एक्ट मेड? हाउ इज एन एक्ट मेड? ये तो हमें समझना जरूरी है ना कि एक्ट को बनाया कैसे जाता है. ये तो जानना जरूरी हमें कि एक्ट को बनाया कैसे जाता है.
देखो जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड मैंने आपको अभी हल्की सी झलक दी थी कि जैसे जैसे व्हीकल्स इंट्रोड्यूस होने लग गए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, और जैसे जैसे एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, व्हाट हैपेंड इज वी फेल्ट द नीड ऑफ मेकिंग सर्टेन रूल्स। वैसे ही देखो क्या होने लग गया, अर्लियर पीपल यूज टू डू बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या, अकेला ही बंदा बिजनेस का ओनर भी है, बिजनेस का मैनेजर भी है, उसी का पैसा है, अगर बढ़ भी रहा है तो उसी का पैसा बढ़ रहा है, और घट भी रहा है तो उसी का पैसा घट रहा है। ये कब की बात है, ये पहले की बात है। फिर लोगों को लगने लगा अगर एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है तो होता क्या है, देयर इज नो सिनर्जी इफेक्ट। तो 2-3 ऐसे करके लोग मिलकर बिजनेस करने लग गए, पैसा भी ज्यादा आने लग गया, मैनेजमेंट भी इजियर होने लग गया, एंड ऑब्वियसली सिनर्जी इफेक्ट तो था ही। बट बाद में लगने लग गया कि नहीं, अब हमें मैनेजमेंट को और साथ ही साथ ओनरशिप को सेपरेट करना जरूरी है। तो ऐसे करके क्या होने लग गया, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया। बट अब कंपनीज में क्या होने लग गया, बहुत सारे फ्रॉड्स होने लग गए। पीपल यूज टू डू बिजनेस बट द फ्रॉड स्टार्टेड टू इंक्रीज। और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो पैसा होता था लोगों का और मैनेजमेंट मजे में था। तो हम नहीं चाहते थे कि लोगों का मतलब पब्लिक का कॉन्फिडेंस डिक्लाइन हो, एंड दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड द कंपनीज एक्ट। इनफैक्ट आपके सिलेबस में तो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके पहले इट वाज द कंपनीज एक्ट 1956, उसके भी पहले इट वाज द कंपनीज एक्ट 1913। तो ये कंपनीज एक्ट इज नॉट अ न्यू एक्ट, and company form of organization is not a new form of organization. It was been in India in several number of years in the past. Of course, yes, earlier acts used to get repealed and new acts were introduced instead of those earlier acts. तो अब देखो What was the need? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने कंपनीज एक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? तो देखो जैसे मैंने आपको पहले बोला, कंपनीज लोग बना तो लेते थे बट पब्लिक का पैसा लेकर वो कंपनी को डुबा देते थे। इससे नुकसान मैनेजर्स का, डायरेक्टर्स का नहीं बल्कि पब्लिक का होने लग गया। सो द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन कंपनीज स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड वी वांटेड टू रिवर्स दिस डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस. We wanted to reverse this declining confidence, and that is why we introduced a law relating to the companies. So basically India में बहुत सारे departments होते हैं, okay? जैसे कि आप लोग जानते हो departments मतलब ministries, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Ministry of कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऐसे करके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है इंडिया में. ओके, आई विल जस्ट शो इट टू यू, वेट. इंटरनेट नहीं है क्या? एक ही मिनट दीजिए मुझे. ये देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे द लिस्ट of all the ministries that we have in India. Okay? तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. देखो अभी मैंने आपको कहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके, और इसी मिनिस्टर एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर जो है दैट इज निर्मला सीतारमन. साथ साथ में मैंने आपको दिया था, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. साथ साथ में और कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने आपको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस 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 भी कहीं पे होगा. देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी
जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमन, हाँ या ना। साथ साथ में देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। सो ये सारे मिनिस्ट्रीज जो है वो इंडिया में है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर आप लोगों ने शायद से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बारे में सुना होगा, आपने साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में सुना होगा, साथ साथ में आपने कौन से और मिनिस्ट्रीज के बारे में सुना होगा, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। ऋतिक, आपके सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है, प्लीज वॉच दिस लेक्चर केयरफुली, यू विल गेट your questions answer. Please don't message again and again, it is disturbing me and the other kids also. सुनो ना मेरी बात, ये जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, ओके, ये लोग क्या करते हैं, स्यू मोटो, अब आप बोलोगे स्यू मोटो मतलब क्या होता है, स्यू मोटो मतलब खुद होके, ओके, या तो फिर गवर्नमेंट के कहने से ये लोग क्या करते हैं, अपने मिनिस्ट्री के रूल्स बनाते हैं। रूल्स बनाते हैं मतलब बेसिकली सेट ऑफ रूल्स इज नथिंग बट एन एक्ट। तो अब देखो, हो सकता है उस जमाने में गवर्नमेंट को लगने लग गया कि अब ये जो फ्रॉड्स है, ये जो स्कैंडल्स है, ये बढ़ते जा रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इन कंपनीज इज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, and we want to reverse this declining confidence, and that was the reason why we introduced a law, an act relating to companies, और इसी एक्ट का नाम रखा गया as the Companies Act 2013। so basically उस डिपार्टमेंट के लोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसी डिपार्टमेंट के लोग जो है, देखो आपको यहां पे राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, आपको नजर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिनके मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। अब देखो ना, सुनो ना मेरी बात, MCA उसको शॉर्ट में कहते हैं। यही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट कॉपी बनाई ऑफ रूल्स। इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट कॉपी बनाई ऑफ रूल्स। ये जो रूल्स है ये किससे रिलेटेड है, ये जो रूल्स है, these rules are relating to company form of organization. These rules are relating to what? Come on, tell me. Company form of organization. कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी को बनाया कैसे जाता है, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए, कंपनी का क्या होल्डिंग हो सकता है, कोई क्या कोई सब्सिडरी हो सकता है, क्या दो कंपनीज अमेलगमेट हो सकते हैं, किसी कंपनी को डिसॉल्व करना है तो क्या कंपनी क्या किसी मेंबर या डायरेक्टर के डेथ से लिक्विडेट की जाएगी या वाइंड अप की जाएगी, कंपनी के मैनेजमेंट के जो मतलब डायरेक्टर्स होते हैं उनके क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, कंपनी का क्या ऑडिट किया जाता है, कौन उनके ऑडिटर्स होने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में मीटिंग्स क्या कंडक्ट की जाएगी, क्या कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कंपनीज जो है कौन से बिजनेसेस कर सकती है, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इन दिस पर्टिकुलर एक्ट विच इज नोन एज द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसी मिनिस्ट्री के लोगों ने अब क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाया, क्या कर दिया, एक ड्राफ्ट बनाया, और यही ड्राफ्ट में सारे के सारे रूल्स थे, रूल्स रिलेटिंग टू व्हाट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ कंपनीज आर गोइंग टू मैनेज द बिजनेस। कल जाके अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया और उसका गलत इस्तेमाल किया तो क्या आप लोगों को जेल होगी, जेल होगी तो कितने सालों की जेल होगी, क्या आपके ऊपर फाइन लगेगा, अगर आपके ऊपर फाइन लगता है तो कितना अमाउंट का फाइन लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा ही है, सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक बड़ा स्कैम हुआ था और उसी के वजह से, इसी एक्ट के वजह से मिस्टर सुब्रतो रॉय सहारा वाज सेंट टू जेल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो अब देखो, अगर कल जाके आपने पब्लिक से पैसा लिया भी और कुछ गलत किया, अब आपको आपके गलत किए की सजा भी मिलने वाली है। वैसे ही आपने सत्यम का स्कैंडल सुना ही होगा, ऑफ कोर्स इन सारी चीजों के बारे में हम क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं। सत्यम का स्कैंडल कुछ समय पहले हुआ था, आप लोगों ने इस चेहरे को देखा होगा। 1 मिनट मैं आपको चेहरा बताती हूं।
आप लोगों ने इस चेहरे को देखा होगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो हु इज दिस पर्सन जो आपको ये बॉक्स में नजर आ रहा है? ही इज द फाउंडर प्रमोटर ऑफ सत्यम लिमिटेड, मिस्टर रामलिंगा राजू। सो बेसिकली यही स्कैम जो है वो कुछ साल पहले हुआ था, वॉज बीन डन in a number of years, came out few years back, and this person obviously was sent to jail for this scam that he has done. Yes, it came out few years back, but this company was incorporated long time back in the year 1987. Okay, और इसी के लिए रामलिंगा राजू को सजा भी दी गई थी. Okay, जब ये scam आया था, that time it was the Companies Act 1956. Right now, what you all will be learning is the Companies Act 2013, which has become much more stricter as compared to the Companies Act 1956. In fact, हमारी ये जो एक्ट है 1956 की, उसके कंपैरिजन में 2013 की जो एक्ट है वो इसी तरह से बनाई गई है, ऐसे सोचते हुए कि आजकल के ज़माने के लोग जो है वो चोरी है, एंड उन्होंने कुछ गलत नहीं करना, उसके लिए मैक्सिमम मेजर्स हैव बीन टेकन इन द एक्ट इटसेल्फ. ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकती हूँ एक्ट आने के बाद फ्रॉड्स बंद हो जाएंगे. देखो जैसे ट्रैफिक रूल्स आने के बाद एक्सीडेंट्स बंद नहीं हुए हैं, बट यस कम जरूर हुए हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ पीपल विल हैव दैट फियर कि अगर मैंने कुछ गलत किया मेरा पैसा तो जाएगा, मेरा नेम फेम भी जाएगा. देखो पैसा कमाने में साल लग जाते हैं, इनफैक्ट नाम कमाने में साल लग जाते हैं, बट नाम गवाने में, नाम खराब करने में कुछ सेकंड लगते हैं, जो कोई इंसान नहीं चाहेगा. साथ साथ में दैट पर्सन विल ऑल्सो बी सेंड टू जेल. इससे बुरा और क्या हो सकता है? सो उस डर से एटलीस्ट लोग जो है वो गलत नहीं करेंगे. एंड ऑफ कोर्स यस, अगर आपने कुछ गलत किया भी है, नाउ वी हैव ऑल द रेमेडीज अवेलेबल अंडर द एक्ट, और हम आपको आपके गलत के किए की सजा जरूर देंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो ऐसे करके क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोगों ने ड्राफ्ट बनाया रिलेटिंग टू ऑल द रूल्स of a company form of organization. पीपीटी नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है ना? हाँ. इसी ड्राफ्ट को, इसी रूल बुक को प्रेजेंट किया गया इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. You all already know that Parliament includes both the Rajya Sabha as well as the Lok Sabha. So this particular draft prepared by all these experts in the Ministry of Corporate Affairs was presented to the Lok Sabha and the Rajya Sabha for changes. कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ चेंज करना है, ये सारे ड्राफ्ट को प्रपोज किया गया इन फ्रंट ऑफ द लोक सभा and in front of the Rajya Sabha for their changes. Once the changes were incorporated in the draft, it was presented to the president for his consent. So you all know who is the current president of India? Can you all tell me who is? ज़ैनब खान. अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा नहीं पता है, यू विल हैव टू गूगल इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा. एज एन इंडियन सिटीजन यू शुड बी नोइंग दैट. इनफैक्ट 8th 9th 10th में आपने सिविक्स, हिस्ट्री सिविक्स के सिलेबस में भी ये चीज की है. अगर नहीं पता है, यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो वेरी गुड. ओह माय गॉड, हु इज दिस पर्सन हु इज सेइंग Pranav Mukherjee? It is Ram Nath Kovind, sir. Who is it? Ram Nath Kovind. प्रणव मुखर्जी किसने कहा यार? संभालो अपने आप को. ठीक है. सो वेरी गुड. राजकुमार गुप्ता, संभव जैन,
खुशप्रीत कौर, very good. Sujal, very good. Krishna, Prajwal, Pavan, very good. All your answers is correct. So the current, अरे आप लोगों को प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का वो भी नहीं पता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? आई हैव no comments on that. So yes, the current president of India is Mr. Ramnath Kovind ji, and this draft, which was approved by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, is going to be presented to the current president of India, who will be giving his consent, after which this draft will become an act, and this act is known as the Companies Act 2013. Getting this or no? So this is the process of how an act is made. This is the process of how an act is made. कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग, तो देखो जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट देख रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. आप जब सीए इंटर में जाओगे ना, आपको इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, तो अब ये सब क्या है? ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसके लिए होती है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रपोज करती है ये सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड. अब जीएसटी भी कुछ साल पहले आया है, हाँ या ना बच्चों? तो वैसे ही कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग या तो अपने मन से या तो गवर्नमेंट कहने से रूल्स बनाते हैं. यही रूल बुक पार्लियामेंट में ले डाउन की जाती है. पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास दी जाती है, और प्रेसिडेंट उसको कंसेंट देता है और उसी को बना देता है एक एक्ट जो हम सब लोगों को फॉलो करनी होती है. बट ये सारी चीजें तो बैकएंड पे होती है. आम जनता को कैसे पता चलता है कोई एक्ट बनी है? तो देखो जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट का भी अपना ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है. जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट का क्या होता है? अपना ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है. उसी को कहते हैं एज द ऑफिशियल गैजेट. सब लोग मेरे साथ रिपीट करोगे, अपने घर पे बैठे बैठे बोलो तो क्या बोलते हैं उसको? ऑफिशियल गैजेट. उसी ऑफिशियल गैजेट में ये पर्टिकुलर एक्ट को पब्लिश किया जाता है, तो माना जाएगा अब जनता को इस एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो देखो, ड्राफ्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री. Concerned ministry will present the draft in front of both the houses of the parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha. Once they approve it, it will go to the president, and once the president gives his consent, this draft becomes an act. This draft becomes an act, and once it becomes an act, it will be published in the official gazette. So very good. Saksham Agarwal कहता है official gazette में publish किया जाएगा. Very good. ऑफिशियल गैजेट, GAZETTE, गैजेट का स्पेलिंग होता है. ओके, इट इज अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. ओके, सो दिस इज द वे हाउ एन एक्ट इज मेड. आपके नोटबुक्स के थर्ड पेज, मतलब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और हेडिंग दीजिए हाउ एन एक्ट इज मेड, और इस चीज को लिख लीजिए. चलो जल्दी जल्दी आपको हेडिंग देना है. क्या हेडिंग देने वाले हो? हाउ an act is made. How an act is made. फिर आपको ऐसे लिखना है ड्राफ्ट prepared by concerned ministry. Okay, draft will be laid in both the houses of parliament. Both the houses of parliament मतलब क्या? लोक सभा and राज्य सभा. And once it is approved by Lok Sabha and Rajya Sabha, it will go to the president for his consent, and once the president gives his consent, it will become an act. जल्दी जल्दी लिखना है, 1 मिनट का समय. जैसे लिख के हो जाता है, you all will give me a thumbs up, and then I'll continue with the session. Last 10 to 15 minutes, and then I'll call it an off. Okay? जल्दी जल्दी लिखना है, चलो जल्दी जल्दी.
So yes, I think you all are done with the writing part. Thank you so much, Saksham. Thank you. Zoya, I'm so proud of you. Keep it up. Chalo. So this is the way how an act is made. और आप लोग जानते हो, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे सिलेबस में 5 एक्ट्स पढ़ाए जाने वाले हैं. तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक्ट को बनाया कैसे जाता है, हाँ या ना? क्योंकि अगर वो नहीं पता है तो हम सब्जेक्ट की शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं. अब देखो, देखो कोई भी एक्ट, ओके, कोई भी एक्ट का नाम जब आप लिखते हो, कोई भी एक्ट का नाम जब आप लिखते हो, उसको लिखने का एक तरीका होता है. आई जस्ट शो इट टू यू. ओके, कोई भी एक्ट को लिखने का एक तरीका होता है. कोई भी एक्ट आप ले लीजिए, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट है जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एक एक्ट है जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या? स्क्रीन ब्लॉक क्यों हो गई है? जो मैंने लिखा है वो दिख ही नहीं रहा है. हाँ, क्या ऑन करना है? इसमें कहां पे? तो मैंने पहले भी जो लिखा था वो दिखाई नहीं दिया था क्या बच्चों को? अभी हुआ नहीं, थोड़ी देर पहले. तो बताया ही नहीं तूने मुझे. आपने बोला, मैं उधर प्रसाद को लेके आना. मेरे को नहीं पता कहाँ पे. बता, प्रसाद को जल्दी बोला. Are you all able to see whatever I have written on the screen? क्या आपको वॉलपेपर नजर आ रहा है? हाँ, अभी नजर आया. ठीक है, ये देखो, अब नजर आया. समझ गया मुझे, मेरी सेटिंग्स ही चेंज हो गई थी. आप लोगों ने बोला भी नहीं मुझे कुछ भी. स्टार्टिंग में भी जब मैंने ये टाइम टेबल लिखा था तो आप लोग को स्क्रीन दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? आई डोंट नो, अगर नहीं दिख रही होगी तो प्लीज इसको रेफर कर दीजिए. किसी ने बोला भी नहीं मुझे. चलो, तो देखो, मैं आपको ये कुछ बता रही थी. हर एक एक्ट को जब आप लिखते हो, इसको लिखने का एक तरीका होता है. जैसे कि देखो, वन ऑफ द एक्ट दैट यू हैव इन योर सिलेबस इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसी एक्ट का नाम मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आपको नजर आ रहा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अगर आप देख रहे हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर मैंने कैपिटल में लिखा है. हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है. जैसे इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल मैंने लिखा है. अब अगर मैंने हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखा है, क्या ये मैंने टाइम पास के लिए लिखा है, या मैंने बोला नहीं ऐसा लिखा तो एकदम मस्त लिखेगा, आई विल बी एबल टू इंप्रेस द स्टूडेंट्स? व्हाट इज इट? व्हाई डिड आई राइट इट इन सच अ मैनर? बोलो मुझे. कोई भी एक्ट का नाम ले ले. हाँ, कंपनीज एक्ट 2013. ओके, तो कंपनीज एक्ट के लिए भी मैं क्या करूंगी? सी कैपिटल लिखूंगी, एक्ट का ए कैपिटल लिखूंगी
और कॉमा करके 2013 लिखोगी, तो ये जो है ये मैं ऐसे क्यों लिख रही हूं, वाई एम आई राइटिंग हर एक वर्ड का पहला लेटर इन कैपिटल, इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, ऐसा मैंने क्यों किया है? That is because, my dear friends, listen to me very carefully, because these words have a certain kind of meaning in that particular act. हर एक वर्ड जो आप कानून में यूज करते हो उसका एक मतलब होता है, उसका कोई एक मतलब होता है, और उसी मतलब को ध्यान में रखते हुए आपको एक्ट को रीड करना होता है. आप आपके मतलब या किसी और की समझ को यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. यू हैव टू read that word and understand that word only in the context of that particular explanation. तो अगर उस वर्ड का मतलब कुछ एक है, उसको लिखने का तरीका भी कुछ एक होना चाहिए. एंड दैट इज वाई व्हेनेवर, हाँ कोई भी एक्ट ले लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कोई भी एक्ट क्यों ना आप ले लो, हर एक एक्ट को लिखने का एक अपना तरीका होता है. और आप क्या करते हो, आप हर एक वर्ड के पहले लेटर को लिखते हो इन कैपिटल. फिर कॉमा करके मैंने कुछ लिखा है 1872. इज दिस माय लकी नंबर? 1872 क्या है ये 1872? या यहां पे मैंने 2013 लिखा है, ये 1872, ये 2013, क्या है ये? Amar, that will 40% recorded lectures will be available on our application. Amar, please lecture को ध्यान से सुनिए और फिर question पूछिए, because the question that you are asking again and again and again like a small child have already been answered and also written on the screen. देखिए. So very good. Year in which the act was passed, when the act was applicable, act was passed in that year, year of publishing. Very good. I think most of you all have given me the correct answer. तो ये 1872 is not my lucky number. 1872 is the year in which this act came into enforcement. जब से ये act enforce, applicable होना शुरू हुआ, उसी साल को हम लिखते हैं in front of the name of the act. तो कॉमा करके 1872 is the year in which this act came into enforcement. देखो एक सिंपल सा इसी चीज के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. जैसे ये वर्ड एक्ट है, एक्ट नॉर्मल डे टू डे भाषा में, इंग्लिश में जब मैं एक्ट लिखती हूँ, पहली बात तो मैं ए कैपिटल लिखूंगी या स्मॉल लिखूंगी? ऑब्वियसली आई विल राइट इट विद अ स्मॉल ए सी टी एक्ट. बट जब मैं एक्ट को विद अ स्मॉल ए लिखती हूं, इट मीन्स इट इज एन एक्शन, इट इज अ क्रिया. जैसे कि हम लोग हमारे दोस्तों से भी बात करते करते कभी कभार बोलते हैं ना, हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर, मतलब तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो. एक्ट यहां पे मतलब होता है क्रिया और एन एक्शन. ओके, बट अब जब मैंने यहां पे एक्ट लिखा है, क्या मैंने कैपिटल ए लिखा है या स्मॉल ए लिखा है? मैंने लिखा है एक्ट विथ अ capital A, which means I do not mean action over here. क्या मैं यहां पे ऐसा मीन करना चाहती हूँ, the contract action begins in the year 1872 या कंपनीज का एक्शन बिगिन हुआ है 2013 में? नो, यहां पे एक्ट विथ अ कैपिटल A means a set of rules passed under the parliament. जो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्ट बनती है, तो मिनिस्ट्री के लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उसको ले किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट कंसेंट देता है और फिर ये एक्ट बनता है, एक्ट विथ अ कैपिटल ए. वो एक्ट हम मीन करना चाहते हैं in this particular word, and that is why we have written it with a capital A. So basically हर एक वर्ड
का अपना मतलब है, इसलिए उसको प्रेजेंट करने का भी अलग तरीका है। मैंने आपको पहले ही कहा था, कानून की दुनिया, गौर से सुनना, कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है। ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। वाह 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 वाह। देखो एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं देती हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आपने ये शब्द सुना होगा, बहुत बार सुना है इस शब्द को आपने, माइनर। क्या है ये शब्द, बोलो तो? माइनर। क्या बात है, इंडिया से बाहर के स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे हैं। प्रसन्ना, हेलो, हाउ आर यू? आई होप, हेलो, हो गया क्या? Check, check, check. I think it is now working properly. Please check now. Yes, it's working properly now. तो सुनो ना मेरी बात, ये जो शब्द है, शब्द एक है बट इसके मतलब अनेक है। डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में इसी एक शब्द को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि पहली एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपके करिकुलम में है, विच आई विल बी टीचिंग यू ऑल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है, अ माइनर इज अ बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहती है that, excuse me, a minor is a बच्चा who has not completed 18 years of age। और स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि इफ द चाइल्ड इज एन ऑर्फन, वो अनाथ है, तो उस केस में ही विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम ही हैज नॉट कंप्लीटेड 21 years of age। ओके, ऐसा डिफाइन करती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट नाउ देर इज अ डिफरेंट एक्ट, ओके, जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ मैरिज। ओके, अब इसी एक्ट में कहा गया है दैट अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड। अगर आपको शादी करनी है, यू हैव टू बी अ मेजर। बट अब इस एक्ट में आप माइनर हो या मेजर हो, वो डिफाइन होता है बाय योर जेंडर। Because now this law says that a girl can get married at 18, but a boy cannot get married till the time he is 21 years of age. So boys are considered as minors according to this law till the time they are 21 years of age. तो अब आप पूछोगे, मैम, why should only girls have all the fun? Well, the answer to this question is not a matter of fun. Okay? वहीं पे अगर आप एक कानून देखते हो, देखो एक ही शब्द है बट अलग अलग कानून में इसके मतलब अलग अलग है। अगर आप और एक एक्ट देखते हो, द एक्ट रिलेटिंग टू वोटिंग, ओके, वोटिंग में भी कहा गया है दैट अ माइनर कैन नॉट वोट। सो इफ यू वांट टू गेट द राइट टू वोट, यू हैव टू बी अ मेजर। इफ यू वांट द राइट टू वोट, यू हैव टू बी अ मेजर। अब इसमें कहा गया है whether you are a boy or a girl does not matter, once you have completed 18 years of age you get the right to vote। मतलब मैम, ओ मैम, स्क्रीन रुक गई, स्क्रीन का डिस्प्ले चले गया। अभी हुई, क्या हो गया इसको? हाँ, तो वापस चली गई। हंड्रेड % चार्जिंग है। सुनो ना मेरी बात। कुछ लोग बोलेंगे, मैम, ओ मैम, क्या लॉ मेकर्स ये कहना चाहते हैं कि लड़के जो है वो देश तो चला देंगे 18 के साल में, बट घर नहीं चला पाएंगे टिल द टाइम दे आर 21 years of age? क्या ऐसा कुछ कानून कहना चाहता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, ऐसा कुछ भी कानून नहीं कहना चाहता है। वही चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि एवरी एक्ट हैज इट्स ओन पर्पस।
तो जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया उसका कुछ एक पर्पस था, जब हमने मैरिज से रिलेटेड लॉज बनाए तब उसका कुछ और पर्पस था, और जब हमने वोटिंग से रिलेटेड कानून बनाए तब उसका पर्पस कुछ और था। और इसी पर्पस को, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने इन एक्ट्स के शब्दों को डिफाइन किया है। और इसीलिए देखो, शब्द एक बट उसी के मतलब अनेक। तो वही मैं चीज कहना चाह रही थी, कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है, ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। शब्द एक बट अलग अलग एक्ट में इसके मतलब अनेक। तो उस एक्ट के शब्द में जिस तरह से उस शब्द को डिफाइन किया गया उसी का मतलब आपके दिमाग में रखते हुए आप उस कानून को पढ़ोगे। हाँ, और क्योंकि उसका मतलब कुछ एक है, हमने इस शब्द को लिखने का तरीका भी अलग रखा है। और कभी भी इसके बाद, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपका पेपर थ्योरेटिकल तो है प्लस सब्जेक्टिव भी है, मतलब आपका पेपर इन राइटिंग है। और क्योंकि इट इज इन राइटिंग, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है हर एक चीज जो आप प्रेजेंट करते हो, बिकॉज द इंस्टीट्यूट हैज हिज आईज ऑन योर पेपर। तो आप जब एक्ट का नाम लिखोगे ना, कोई भी आंसर में आपको एक्ट का तो नाम लिखना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू द LLP एक्ट 2008। कोई भी चीज जब आप लिखोगे, सवाल का जवाब आप लिखोगे, आपको एक्ट का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। और जब आप एक्ट का नाम लिखोगे, आप कैसे लिखोगे? हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा। क्यों होगा? I think you'll have understood it now. What you can do is now just write down whatever I have written on the screen. तो आप क्या कर सकते हो, बिकॉज इन योर सिलेबस आई एम स्टार्टिंग विथ द कंपनीज एक्ट 2013। आप एक्ट का नाम ऐसे लिखोगे, द कंपनीज एक्ट 2013, एंड देन द कंपनीज एक्ट 2013, एंड देन यू विल राइट डाउन ये एक्ट। नॉर्मल भाषा में एक्ट का मतलब होता है एक्शन, क्रिया, बट यहां पे हम लोग नॉर्मल चीज नहीं देख रहे हैं, हम लोग कानून की दुनिया में जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, passed by the parliament and approved by the president of India, and that is why we are writing it with a capital A. तो इसका मतलब कुछ एक है और इसलिए उसको लिखने का तरीका भी और कुछ है। और उसी को समझाने के लिए मैंने आपको माइनर इस शब्द का एग्जाम्पल दिया था। तो लिख दीजिए, 1 मिनट का समय दे रही हूं मैं, आपको फटाफट लिखना है, एंड देन आई विल जस्ट रिवाइज व्हाटएवर आई हैव टॉट यू ऑल टुडे एंड आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे। वंस यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट, आप क्या कर सकते हो, मुझे थम्स अप दे सकते हो सो दैट आई अंडरस्टैंड यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट। So I think most of you all are done with the writing part. है ना? 2 मिनट में जल्दी जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है उसे रिवाइज कराती हूँ, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल solve your doubts or give the questions, give the answers to the questions that you were waiting to ask me.
ओके ऋतिक, आपके सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप लेक्चर को स्टार्टिंग से सुनिए ऋतिक, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके प्रथमेश, ये बैच नवंबर के लिए है, मतलब दिसंबर के लिए है या मई के लिए है, इस सवाल का जवाब भी मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है। प्लीज वॉच द लेक्चर केयरफुली, यू विल गेट द आंसर टू द क्वेश्चन। You all can ask me those questions which I have not covered earlier in the lecture. वही क्वेश्चंस बार बार पूछोगे तो मुझे लगता है दिन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो आज हमने क्या क्या किया है, हमने देखा है लॉ क्यू बना है, याद कीजिए इस पीपीटी को, लॉ क्यू बनाया गया है। साथ साथ में हमने देखा था एक्ट कैसे बनाई जाती है ना, हाउ एन एक्ट इज मेड। कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, दे ले इट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट एंड देन एन एक्ट इज मेड। साथ साथ में हमने ये भी देखा, क्या देखा हमने, कि एक्ट का नाम जब कभी भी आप लिखते हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। व्हाई? बिकॉज हियर जब हम देखेंगे कंपनीज, कंपनी मतलब आपकी और मेरी कंपनी नहीं, या मेरे और मेरे दोस्तों की कंपनी नहीं, कंपनी शब्द का मतलब कुछ एक है जो हम कंपनीज एक्ट में देखने वाले हैं। एक्ट इसका मतलब कुछ एक है जो हम लोग ने आज देखा है, और इसलिए इसको लिखने का तरीका भी अलग रखा गया है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई विल सी यू ऑल tomorrow by 3:15. Okay, tata, bye bye, see you all soon. If you all have any doubts, you can ask me now. And from tomorrow, this is the timetable that will be followed by all the faculties for the YouTube lectures. First lecture would be by Raj sir, then by Harshad sir, Anand sir, Ankita Bora ma'am, and the last lecture for the day would be conducted by me. Okay. NC का फुल फॉर्म है नॉट कंप्लीटेड 18 years of age. I will be teaching complete 60 marks business law and BCR would be taught by Ankita ma'am. Yes, मैंने कोई ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ाया है, डाउट रिलेटिंग टू द कोर्स। YouTube पे अराउंड 7 to 10 लेक्चर्स कंडक्ट किए जाने वाले हैं, आफ्टर विच वी विल बी शिफ्टिंग टू आवर एप्लीकेशन। ओके, yes, you can start with this course along with standard 12. Thank you Vithal, thank you so much, thank you Surbhi. स्टडी टिप्स में दूंगी, मोटिवेशनल सेमिनार्स भी होंगे, इंस्पिरेशनल वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे, सब कुछ होगा दुर्गेश, बट यू हैव टू वेट। ओके, इसका राइट समय आएगा। कृष्णा, आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिया है। पांचों भी एक्ट्स आपके करिकुलम में जो है वो मैं ही पढ़ाने वाली हूं। स्टडी मटेरियल कब तक आएगा? जैसे ही यू विल रजिस्टर फॉर द कोर्स, the next day we will be sending the courier to you, so I think within a week you will get the study material. Akshita, please contact my technical team. BCK नहीं बेटा, BCR, Business Communication and Reporting. Chalo. So I think this is all for today. Thank you very much. See you all tomorrow. You all can have a short break and you can relax for the day. Okay, bye bye. Take care. See you soon.